गणेश जी महाराज की जय। जय। सकट चौथ मैया की जय। जय हो। सकट चलो। चौथ व्रत कथा। था। एक गांव में दो देवरानी जेठानी थी। जेठानी के पास बहुत सा धन था और देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी भगवान गणेश जी की पूजा करती थी। वह अपनी जेठानी के घर रोज आटा पीसने के लिए जाती और जिस कपड़े से आटा छानती थी वो कपड़ा अपने घर लाकर पानी में धो लेती और अपने पति को घोलकर पिला देती। एक दिन जेठानी के बच्चों ने ही देख लिया और अपनी माँ से बोले कि माँ माँ चाची तो अपने घर से आटे का कपड़ा ले जाकर चाचा जी को घोलकर पिला देती है। अगले दिन जेठानी ने देवरानी को कहा कि जब घर आओ तो आटे छानने का कपड़ा यहीं रखकर जाया करो। देवरानी ने वैसा ही किया। जब वह घर गई तो उसका पति बोला, मुझे चूर्ण घोलकर पिला दो। देवरानी बोली कि उन्होंने आटा छानने वाला कपड़ा वहीं रख लिया है, इसलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन उसके पति ने भूख से व्याकुल होकर उसको लकड़ी से खूब मारा। भाग्यवश उस दिन उसका सकट चौथ का व्रत था। श्री गणेश का स्मरण करते हुए भूखी सो गई। तभी थोड़ी देर बाद गणेश जी ने आकर कहा, आज तो सकट चौथ व्रत है, तू भूखी से सो रही है। तब देवरानी ने सारा वृतांत क्या सुनाया। फिर भगवान बोले कि आज मैंने तिल चौथ के कारण चूरमा व तिल कुटा बहुत ज्यादा खाया है, इसलिए निमंटने का मन है, सो कहाँ जाऊं। वह बोली, भगवान बहुत जगह पड़ी है, जहाँ चाहो वहीं चले जाओ। गणेश जी ने सारा घर भर दिया। निपटने से आकर बोले, बोली, मेरा ललाट पड़ा है, पहुंच लो। गणेश जी पहुंचकर चले गए। थोड़ी देर बाद ऊपर देखा कि सारा मोती पे जगमगा रहा था। सारा सिर भी सोने की आभा से चमक रहा था। धन को बटोरने में देर हो गई, इसलिए जेठानी के यहाँ काम देने के लिए नहीं गई। जेठानी ने अपने बच्चों को चाची के घर जाकर देखने के लिए भेजा। चाची क्यों नहीं आई है। बच्चों ने आकर अपनी माता से कहा, माँ माँ, चाची के घर में तो अब बहुत सा धन हो गया है। जेठानी भागी भागी अपनी देवरानी के पास आई, पूछा कि तुम्हारे पास इतना धन कैसे है। बोली भोली वाली देवरानी ने सारी घटना बता दी। इतना सुनकर जेठानी अपने घर आई और अपने पति को बोली कि मुझे लकड़ी से बहुत मारो। देवरानी को देवर जी ने बहुत मारा और उसके बहुत धन हो गया है। उसका पति बोला, भाग्यवान, तू धन की भूखी क्यों मार खाती है। लेकिन वो नहीं मानी और बहुत मार खाकर अपना मकान खाली करके गणेश जी का स्मरण करके सो गई। गणेश जी कहने लगे, उठ और मुझे बता कि मैं कहाँ निमटने जाऊं। तब वो बोली, मेरी देवरानी का छोटा सा मकान था, मेरे पास तो बहुत बड़ा है, आप जहाँ चाहो वहाँ चले जाओ। गणेश जी ने निमटना कर लिया और बोले, पोछू का। तो जेठानी ने गुस्से में आकर कहा, पहुँच लो। गणेश जी पहुंचकर चले गए। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि सारा घर सड़ रहा था, बदबू आ रही थी। तब वो बोली, हे गणेश जी महाराज, आपने मेरे साथ छल कपट किया है। देवरानी को तो धन वैभव दिया, मुझे कूड़ा दिया। गणेश जी आए और बोले, तूने धन के लालच में मार खाई और उसने धन के कारण मार खाई। जेठानी क्षमा याचना करने लगी, हे गणेश जी, मुझे धन नहीं चाहिए, आप यह सब पहले की तरह कर दो। तब गणेश जी बोले कि तू अपने धन में से आधा धन देवरानी को दे, जब ही मैं अपनी माया समेटूंगा। जेठानी ने आधा धन देवरानी को दिया, परंतु कहीं एक सुई धागा रह गया। जब जेठानी ने सुई धागा देवरानी को दिया तो गणेश जी ने अपनी सारी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसे देवरानी के भंडार भरा वैसे सभी के भरना, और जैसे आपने जेठानी के साथ किया वैसा किसी के साथ नहीं करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। इस कहानी का सार है कि उसने निस्वार्थ भाव से गणेश जी भगवान की सेवा की। उन्हें खीर बना के दी थी ना गणेश जी को। इसलिए जैसा दुरानी ने करा उसके करने का उसे फल वैसा मिला, जैसे जेठानी ने करा उसे करने का फल वैसा मिला। निस्वार्थ भाव से सेवा करी, उसे ऐसा ही फल मिला। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी भगवान सभी की मनोकामना सभी पर अपनी कृपा बनाए।